आइए अपने शरण को पूरा उनकी पाक हज़ूरी में झुकाएं, अपनी आंखें बंद करेंगे और अपनी दुआ के साथ आज के इस अच्छे सेशन का आगाज़ करेंगे। हमारे मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, हम अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु के नाम से तेरी बारगाहों में हैं। हम दिल से शुक्रगुज़ार हैं उस फजल के लिए जो आज शाम एक बार फिर हमारे लिए इस तरह जारी हुआ कि खुदावंद हम तेरी पाक बारगाहों में आकर तेरी पाक हज़ूरी में छुप कर खुदावंद तेरे कदमों में आने के लायक ठहरे। खुदावंद हम चाहते हैं कि तेरा मेहरबान हाथ हमें संभाले, तेरे जलाल का रूह हम पर साया करे और खुदावंद तेरे कलाम की कुदरत हमें पाक करे। खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं गुज़श्ता आयाम के लिए, जब हमने अपनी आंखें तेरी तरफ उठाई, तूने हमसे कलाम किया, तूने अपने कलाम की कुदरत से हमें सहनशाह तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज शाम एक बार फिर ये चाहते हैं कि तो अपना कलाम नाज़िल फरमाए और अपने कलाम की कुदरत के सबब से हमारी ज़िंदगियों में फरवही आए और तेरे बेटे यीशु को जान मिले। हमें सुनने का, समझने का, रसूल आने का बड़ा फजल बख्श दे, ताकि खुदा वो खूबसूरत बातें जो आज शाम को हमें सिखाए फिर हकीकत हमारी रूह के अंदर उतरें और तेरे बेटे यीशु के नाम में बाप खुशी चाहते और पाले आमीन। आइए बाइबल मुक़द्दस में से यशवा की किताब उसका पहला बाब, यशवा की किताब उसका पहला बाब और 8वीं आयत यूँ लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुँह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। खुदावंद अपने पाक कलाम की पढ़े और सुने जाने पर अपनी बरकत नाज़िल फरमाए आमीन। बाइबल मुक़द्दस में यशवा की किताब एक अजीम शख्स यशवा के नाम से मंसूब है और ये वो शख्स है जो मूसा का नायब था बनी इसराइल कौम की राबरी करने में, बनी इसराइल कौम की रहनुमाई करने में। और जब यशवा की किताब का आगाज़ होता है तो इस्तिस्ना की किताब का इख्तिताम होता हुआ हमें नज़र आता है। और इस इस्तिस्ना की किताब 34 बाब की 6ठी आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ हमें पता चलता है कि मूसा की वफ़ात हो जाती है। जब मूसा की वफ़ात हो गई तो फिर उसके बाद खुदा ने मूसा की वफ़ात के बाद यशवा को उठा खड़ा किया और यशवा को मूसा की जगह दी ताकि वो बनी इसराइल कौम की राबरी करे, रहनुमाई करे, पेशवाई करे और उनके आगे आगे चले और उनका राबर हो। और बाइबल मुक़द्दस हमें ये बताती है कि इस बियाबानी कलीसिया के ताल्लुक़ से जब खुदा ने यशवा को कहा कि तू इनके आगे आगे चल और इन पर इनकी मदद कर, रहनुमाई कर, ताकि ये मूसा के बाद भटक ना जाए, तो बाइबल मुक़द्दस में इस कहती कि खुदा ने कामयाबी का एक असूल यशवा को दिया। कामयाबी किस तरह हासिल हो सकती है, कामरानी किस तरह हासिल हो सकती है, सरफराजी किस तरह हासिल हो सकती है, सरबलंदी किस तरह हासिल हो सकती है। हालांकि हमारी अपनी आम ज़िंदगी के अंदर हमारे पास बहुत सारी टिप्स हैं, हमारे पास बहुत सारे ख्यालात हैं, हमारे पास बहुत सारे नज़रियात हैं, हमारे पास बहुत सारे तजर्बात हैं जो कामयाबी से मुतल्लिक़ा हैं कि हम फ़लाँ काम करेंगे, फ़लाँ तरीक़ाकार अख्तियार करेंगे, फ़लाँ अंदाज़ अपनाएंगे, फ़लाँ तजर्बा इख्तियार करेंगे तो हम कामयाबी से हमकनार हो सकते हैं। लेकिन बाइबल मुक़द्दस इन तमाम से बालातर होकर एक ख़ूबसूरत बात ये सिखाती है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुँह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान रहे। शरीयत की ये किताब तेरे मुँह से ना हटे और दिन और रात इसका तुझे ध्यान रहना चाहिए, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्यों तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब
कामयाब होंगे। ये खूबसूरत तरीकाकार खुदा ने यशुआ को सिखाया, और खुदा ने यशुआ को सिखाया कि कामयाबी अगर तूने हासिल करनी है, बड़ी सरफराजी तूने हासिल करनी है, बड़ी सरबलंदी अगर तूने हासिल करनी है, तूने खूब कामयाब होना है। कामयाब होना अलग बात है और खूब कामयाब होना अलग बात है। कामयाब वो भी होता है जो सेकंड नंबर पर आता है, कामयाब वो भी होता है जो थर्ड नंबर पर आता है, कामयाब वो भी होता है जो फोर्थ नंबर पर आता है, कामयाब वो भी होता है जिसके सिर्फ कामयाबी के मार्क्स होते हैं। लेकिन खूब कामयाब वो होता है जो पहले नंबर पर होता है। अगर तू खूब कामयाब होना चाहता है, अगर तू सबसे आगे निकल जाना चाहता है, अगर तू बड़ा फातेह होना चाहता है, अगर तू चाहता है कि तेरा नाम सुनहरी हरूफ से लिखा और जाना और पहचाना जाए और इकबालमंद हो जाए, इकबालमंद दूसरों से आगे निकल जाए, दूसरों से ज्यादा सरफराज हो जाए, दूसरों से ज्यादा तू सरबुलंद हो जाए, तो बाइबल कहती है शरीयत कलाम खुदा पर तेरा दिन और रात ध्यान, दिन और रात, दिन को भी तेरा ध्यान इस पर हो, रात को भी तेरा ध्यान इस पर हो। दिन में भी तेरे ख्याल में कलाम खुदा बसता हो, रात में भी तेरे जहन के अंदर, तेरे ख्यालात के अंदर, तेरी सोचों के अंदर कलाम खुदा बसता हो, और तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। और तेरी फतहमंदी इसी में है कि खुदा के कलाम को तू अपनी अवलियन तरजीह बना देगा तो तू कामयाब होगा। करना क्या है? दिन और रात इस पर ध्यान देना, दिन और रात इसे अपने ध्यान में रखना है। अब जब हम अपनी आम जिंदगी के अंदर, अपनी आम माशरती जिंदगी के अंदर किसी चीज़ पर ध्यान देते हैं तो हम उसे थोड़ी सी तवज्जो का मरकज़ बनाते हैं। थोड़ी देर के लिए वो हमारी तवज्जो का मरकज़ होती है, और जो ही वो हमारी तवज्जो से हट जाती है फिर कोई और शय हमारी तवज्जो का मरकज़ बन जाती है, और फिर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं उस शय पर। शायद हम ये समझते हैं कि खुदा के कलाम पर ध्यान देना इसी को कहा जाता है। शायद हम ये समझते हैं कि खुदा के कलाम पर ध्यान देना या उसे थोड़ी देर के लिए उसे खातर में लाना, थोड़ी देर के लिए उसे वक़्त दे देना, थोड़ी देर के लिए उस पर तवज्जो कर लेना, थोड़ी देर के लिए उस पर ज्ञान ध्यान कर लेना, ये काफ़ी है। और इसी के सबब से हम खुदा की पाक हज़ूरी में कामयाब हो सकते हैं, कामरान हो सकते हैं। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम इस अमल में से गुजरते हैं हमारे हाथ खाली रहते हैं। जब हम इस अमल में से गुजरते हैं कोई कामयाबी नहीं, कोई कामरानी नहीं, कोई सरफराजी नहीं, कोई सरबलंदी नहीं, कोई इकबालमंदी नहीं, और खूब कामयाबी हमसे कोसों में दूर है। क्यों? इसलिए कि बाइबल मुक़द्दस चूँकि इब्रानी ज़ुबान में, असल ज़ुबान में लिखी गई, और इब्रानी ज़ुबान में ध्यान के लिए जो लफ्ज़ इब्रानी ज़ुबान में इस्तेमाल होते हैं उसके माने होते हैं हागा, और जिसके लिए अगर हम उसे उर्दू तर्जमा में चले जाएं तो उसके माने होते हैं खामोशी से पढ़ना, सोच विचार करना, और फिर उसके बाद अपने ऊपर उसका इतलाक़। तीन बातें ध्यान देने में बाइबल मुक़द्दस हमें ये सिखा रही है, आज शाम पाई जाती है। और अगर हम इन तीनों सेक्टर के अंदर खुदा की पाक हज़ूरी में आ जाते हैं, इन्हीं तीनों सेक्टर के अंदर खुदावंद के कदमों में आकर हम वाकई पूरा वक्त इन तीनों बातों के लिए देते हैं, तो वो हमारा ईमान है कि खुदा अपने वादा को पूरा करेगा, खुदा अपने कलाम को पूरा करेगा, इकबालमंदी की राह हमें नसीब होगी और हम खूब कामयाब होंगे। पहला सेक्टर क्या है? खामोशी से इस किताब को पढ़ना, ऐसी जगह तलाश करना जहां हम पूरा ध्यान इस पर दे सकें, जहां हमारी तवज्जो का मरकज बड़ा अच्छा माहौल हमें मिल जाए, और अच्छे माहौल में बैठकर हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को पढ़ें, और हम इतने ध्यान से पढ़ें इनको कि कोई भी करीबो जवार में रहने वाला शख्स या करीब से गुजरने वाला कोई शख्स हमें
परेशान ना करने पाए, हमारा ध्यान ना हटने पाए, हमारे ख्याल की तवज्जो खुदा के कलाम पर बनी रही। बाइबल हमें पहला सेक्टर ये बता रही है, खामोशी के साथ, इंतहाई खामोशी के साथ, जिस तरह हम किसी इंतहाई VIP शख्स की गुफ्तगू सुनने के लिए, इंतहाई हाई पर्सनालिटी की गुफ्तगू सुनने के लिए सबसे पहले हम अपने आप को मतवज्जे करते हैं, सबसे पहले अपने आप को हम ध्यान में लाते हैं, सबसे पहले हम अपने आप को पूरे तौर पर अपने एहसासात को महसूस, हम उस पर सोच विचारते हैं, वो हम सुन पाएंगे। दूसरे लफ्जों में ये कि हम कान खोल कर खुदा के सुन। जब हम वास की किताब 5वें बाब में चले जाते हैं, उसकी पहली आयत के अंदर, तो वहाँ बाइबल मुकद्दस में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि जब तू खुदा के घर को जाता है तो संजीदगी से कदम रख। शिनवा होने के लिए जाना अहमकों के से ज़बीहे गुज़राने से बेहतर। जब तू खुदा के घर को जाता है, कलाम सुनने के लिए जाता है, खुदा की आवाज़ सुनने के लिए जाता है, खुदावंद की कलाम की सच्चाइयों पर ध्यान देने के लिए जाता है, तो संजीदगी से कदम रख। और इब्रानी बाइबल में लिखा हुआ है कि जब तू खुदा के घर में जाता है तो तेरे कान खुले होने चाहिए। खुले कानों के साथ तो खुदा के हुज़ूर में जा, अपने कान खोल कर खुदा के हुज़ूर में जा, क्योंकि ध्यान देने के माने हैं खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए पूरे तौर पर अपने आप को तैयार करें। जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो हम इस बात का यकीन करें कि इसमें से होकर खुदा हमसे बोल रहा, खुदा हमसे कलाम कर रहा, खुदा हमसे हम कलाम है। और जब हम इस बात को यकीन में ले आएंगे तो फिर जो कुछ हमसे कहा जाए, जब खुदा बोल चुके, कलाम कर चुके, तो फिर उसके बाद हमने उन बातों पर सोच विचार करना। हमसे क्या कहा गया है, हमें क्या करने को कहा गया है, किन मामलात पर ध्यान देने को कहा गया है, किन बातों पर सोच विचार करने को कहा गया है, किन बातों को खातर में लाने को कहा गया है, किन बातों से हमें मना किया गया है, किन बातों पर हमें ज़्यादा तवज्जो देने को कहा गया है। और फिर उसके बाद उन तमाम बातों को अगर हम इसी तवज्जो के साथ, इसी ख्याल के साथ, इसी सोच के साथ खुदा के ज़रिए मिलाएंगे, तो फिर तीसरा स्टेप है अपने ऊपर उन बातों का इतलाक़ करना। फिर उसमें से अपने लिए खुदा की आवाज़ को अपने लिए ले लेना कि खुदा ने आज शाम मुझसे कलाम किया है, खुदा ने आज शाम मुझसे कलाम किया है, खुदा ने इस वक्त मुझसे बात की है, और खुदा मुझसे बोल रहा है, खुदा मुझसे कलाम कर रहा है, खुदा मुझे सिखा रहा है, खुदा मेरी रहनुमाई कर रहा है, और खुदा मुझे कुछ कह रहा है। बाइबल मुकद्दस हमें यह सिखा रही है कि दिन और रात तुझे इसका ध्यान रखना, कलाम को पढ़ना, कलाम की बातों को खातर में लाना, और फिर उसका इतलाक़ अपनी जिंदगी पर करना। और फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या है, नताइज। नताइज क्या होंगे? तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। इसलिए मेरे अजीजों, कामयाब होने के लिए, कामरान होने के लिए, सरफराज होने के लिए, सरबुलंद होने के लिए उन हरबों को इस्तेमाल ना करें जहां हमारा सिर्फ वक्त ज़ाया होता है। उन तरीक़ाकार को खातर में ना लाएं जहां हमारा वक्त सिर्फ ज़ाया होता है। उन बातों को अपने ज़हन में ना लाएं और उन तजर्बों में से ना गुजरें जहां सिर्फ हमारा वक्त ज़ाया होता है। बाइबल मुकद्दस की इस सच्चाई को आज शाम पल्ले बांध लीजिए कि अगर कामयाब होना चाहते हैं खुदा के कलाम को पढ़िए, अगर कामयाब होना चाहते हैं खुदा के कलाम को पढ़िए, अगर कामयाब होना चाहते हैं खुदा के कलाम पर सोच विचार कीजिए, अगर कामयाब होना चाहते हैं तो फिर खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, अपने हिस्से का इसमें से अच्छा हिस्सा चुन लीजिए ताकि वो आपकी रूह को ताज़ा कर दे, आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर दे, अपने ख्यालात को तब्दील कर दे, आपके रवैयों को तब्दील कर दे और आपके मिजाज को। खुदावंद आपको ऐसा करने का पसंद है। आइए मैं आपके साथ मिलकर आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ ताकि खुदावंद हम सब को ऐसा करने का फजल और तौफीक अनायत फरमाए।
ہمارے مہربان بزرگ آسمانی باپ، ہم دل سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو ہم سے محبت کرتا ہے، اور تیری محبت اسی میں ہے کہ ہم اپنا وقت ایسی بے ڈھنگی اور بے تکی باتوں پر نہ لگائیں جہاں ہمارے پاس ہمارے لیے کامیابی نہیں ہے، جہاں ہمارے لیے سرفرازی نہیں ہے، جہاں ہمارے لیے سربلندی نہیں ہے، جہاں ہمارے لیے کامرانی نہیں ہے، اور خوب کامیابی وہاں ہمارے لیے نہیں دھری ہوئی۔ آج شام ہم نے یہ جانا ہے کہ کامیابی اور سرفرازی اور سربلندی اور اقبال مندی اسی میں ہے کہ ہم خداوند تیرے کلام کی طرف متوجہ ہو جائیں، تیرے کلام کی طرف دھیان دیں، اور دھیان ہم اس طرح دیں کہ ہم تیرے کلام کو پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں، اور پھر اسے اپنی ذات کا حصہ بنائیں، اور پھر اسے عمل میں لائیں، تاکہ ہمیں اقبال مندی کی راہ نصیب۔ اے باپ، میں اپنے لیے اور اس لمحے ان تمام عزیز و اقارب کے لیے، اپنے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے جو یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے ایام ان کی زندگی کے کامیاب ایام ہوں، آئندہ آنے والے ایام ان کے گھرانے اور ان کے خاندان کے فتح مند ایام ہوں، باپ میں تیری منت کرتا ہوں، ہم سب کو یہ فضل اور توفیق عنایت فرما کہ ہم تیرے کلام کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کریں۔ تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی بنا رہا ہے۔ تیرا کلام ہماری روح کے اندر اترے، تیرے کلام کی قدرت سے، وہ کلام جو کبھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا، وہ کلام جو اپنا پورا کام کرتا ہے، وہ کلام جس کے اندر قدرت پائی جاتی ہے، وہ کلام جس کے اندر تخلیقی قدرت پائی جاتی ہے۔ چاہتے ہیں کہ خدا ہم کو اپنا کلام نازل فرما، ہمیں کلام سے محبت کرنا سکھا، ہمیں کلام پر توجہ دینا سکھا، ہمیں فضل اور توفیق عنایت فرما کہ فی الحقیقت ہم اپنا بہترین حصہ، بہترین وقت کلام خدا کو دیں تاکہ ہم خوب کامیاب ہوں۔ تیرے بڑے فضل سے ایسا ممکن ہے، تیرے بڑے فضل سے میں ایسا ممکن ہے۔ اے باپ، آج تک ہم نے بہت تھوڑا وقت تیرے کلام کو دیا، آج تک ہم نے بہت کم توجہ تیرے کلام پر دی، آج تک ہم نے بہت کم دھیان تیرے کلام پر دیا۔ اس کے لیے ہم اپنے گھرانوں اور اپنے خاندانوں سمیت تجھ سے معافی کی طرف چاہتے ہیں کہ خداوند ہمیں فضل اور توفیق عنایت فرما کہ جب ہمارے پاس بہت زیادہ وقت ہے تو ہم بہت زیادہ وقت میں بہت زیادہ وقت خداوند کے کلام کو دے سکیں، اور تیرا بیٹا یسوع اور اس کی پہچان کا ہمیں مکاشفہ ملتا چلا۔ آج کی ساری برکت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہوئے ملک پاکستان کے لیے، ملک پاکستان کے حاکموں کے لیے، اعلیٰ عہدیداران کے لیے، لائن فورسز کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے، نرسز کے لیے اور پیرامیڈیکل اسٹاف کے لیے خداوند تیری حضوری میں منت اور درخواست کرتے ہیں، اپنی شفقت اور اپنی مہربانی میں انہیں یاد رکھنا، اپنے رحم اور اپنے ترس میں انہیں یاد رکھنا۔ پورے ملک میں، پورے ملک کی ہواؤں میں، فضاؤں میں بھی خداوند ہم تیری شفقت والا ہاتھ چاہتے ہیں، ہم تیری مہربانی چاہتے ہیں، ہم تیرا رحم چاہتے ہیں، ہم تیرا کرم چاہتے ہیں، ہم تیرا ترس چاہتے ہیں، ہم تیری منت کرتے ہیں۔ خداوند حکومتی اراکین کو ایسے فیصلے کرنے کا فضل اور توفیق عنایت فرما کہ یہ ملک موزانہ طور پر خداوند امن، سکون اور سلامتی کا ٹھہرانا بن جائے، موت کی ہولناکی جاتی رہے اور زندگی بہنا شروع ہو جائے۔ اور اے باپ، تیرے بیٹے یسوع کو ہمارے ملک کے طول و عرض میں کثرت کے ساتھ اور قدرت کے ساتھ عزت و جلال حاصل ہو۔ دیگر ممالک پر بھی تیرا فضل چاہتے ہیں۔ خداوند اپنی بڑی سلامتی میں ہمیں یاد فرما، ہم اپنے گھرانوں، خاندانوں کو تیرے قادر مطلق ہاتھوں میں دیتے ہیں، ان ہاتھوں میں جن سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ ہماری بڑی مدد کر، ہماری بڑی رہنمائی کر، اور ہمیں فتح سے بڑھ کر دلوا دے۔ اے باپ، یہ دعا تیرے بیٹے اپنے منجی یسوع کے نام میں چاہتے ہوئے پا لیتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی رفاقت اور شراکت حاضر جماعت کے ساتھ اور دنیا بھر کے تمام مقدسین کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ شکریہ۔
انبیاء خدا سب کو برکت دے، بلکہ برکت دے.